खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नर्सिंग कर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार, 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राशन सामग्री, यूथ क्लब सोसाइटी ने जन सहयोग से एकत्रित किया राशन। हनुमान मंदिर में ट्रक ऑपरेटर यूनियन कार्यालय में चोरी, मंदिर में रखा दानपात्र नोट चुराई, चढ़ावा राशि। 48 लाख रुपए की लागत से होगा अम्बेडकर चौक का जीर्णोद्धार, नगर परिषद की टीम ने देखा मौका। पीलीभंगा नगर पालिका के 12 वार्ड पार्षदों ने सौंपा इस्तीफा, पीलीभंगा नगर पालिका में बिजली कार्य में करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। एक बार में इंटरलॉक लगा चलने लायक की जाएगी सड़क, नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष ने मौका। अब खबरें विस्तार से। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने व नर्सिंग संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व घोषणा अनुसार 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। टाउन के जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों की ओर से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किए जाने से मरीजों को परेशानी हुई। नर्सिंग कर्मियों ने धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली हो या राजस्थान, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिल्ली हो या राजस्थान, एक समान, दिल्ली हो या राजस्थान, एक समान, सुविधा प्रथा बंद करो, बंद करो, सुविधा प्रथा बंद करो, बंद करो, होश में आओ, नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, हल्ला बोल, 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 ए नंबर ले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर द्वारा निर्देशित 2 घंटे के जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार के तहत हमने जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ टाउन में पीएमओ कार्यालय के अंदर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किए हैं। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है जो सरकार के पास पिछले 4.5 साल से वंचित है। हमने हर माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समाज संगठनों के माध्यम से, गांधीवादी तरीके से, धरने से और प्रदर्शन से हमने सरकार के पास बहुत दिनों से ये मांग हमारी पेंडिंग है। आज इसी क्रम में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है और कल दिनांक से 9 तारीख तक हम हर ब्लॉक से नौर, भादरा, रावतसर, पीलीभंगा, संगरिया इनमें 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। 10 तारीख को हम जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय को इस संबंध में ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चाहती तो आने वाली 23 तारीख को हम जयपुर में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं और उसमें भी अगर सरकार ने हमारी बातों पर गौर नहीं किया तो हम आम हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। से 7-7, 8-8 साल से सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे को कुछ नहीं दिया जा रहा, कोई भत्ता नहीं मारा बढ़ रहा, कोई मांगे नहीं मानी जा रही। हमारी निजमत अवज्ञप्ति पूरी करी जाए, हमारे को समान पद समान वेतन दिया जाए और प्लेसमेंट एजेंसी को साथ में लिया जाए। चोरों ने सोमवार रात्रि को जंक्शन के श्रीगंगानगर रोड पर नवनिर्मित अंडरपास के पास स्थित हनुमान मंदिर को निशाना बनाते हुए दानपात्र तोड़कर चढ़ावा की राशि पार कर दी। यही नहीं, चोरों ने मंदिर के पास स्थित ट्रक ऑपरेटर यूनियन के कार्यालय में रखी अलमारी के ताले तोड़कर भी हजारों रुपयों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मंगलवार सुबह चोरी का पता चलने पर वार्ड के मनोनीत पार्षद सहित ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी जंक्शन पुलिस को दी गई। अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। हनुमान मंदिर का संचालन भी ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से किया जा रहा है। मनोनीत पार्षद श्याम सुंदर झंवर ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन के कार्यालय व यूनियन की ओर से संचालित हनुमान मंदिर में चोरी हो गई है। मौके पर पहुंचे तो मंदिर का ताला, शीशा व दानपात्र टूटा हुआ था। वहीं गत दिनों नगर परिषद की ओर से बंद किए गए ट्रक ऑपरेटर यूनियन के कार्यालय में अलमारी रखी हुई थी। इस अलमारी में यूनियन का रिकॉर्ड और 4-5 हजार रुपए रखे हुए थे। रिकॉर्ड मौके पर मिला जबकि नकदी गायब मिली। पार्षद झंवर के अनुसार इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। इस बारे में पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया गया है। पुलिस ने गश्त बढ़ाने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि मंदिर का ताला दूसरी बार टूटा है। प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो स्वयं ठीकरी पहरा लगाया जाएगा। सूचना मिली ट्रक यूनियन और ट्रक यूनियन द्वारा संचालित हनुमान मंदिर में चोरी हो गई है। मौके पे जब हम आए तो मंदिर में गल्ला टूटा हुआ था, वहाँ ताला भी टूटा हुआ, दरवाजे का शीशा भी टूटा हुआ था और अंदर यूनियन में हमने देखा जो नगर परिषद द्वारा लॉक किया गया था। अभी ये यूनियन 2-4 दिन पहले खाली हुई थी और उसमें एक अलमारी थी जो ट्रक यूनियन का रिकॉर्ड
और पैसे उसमें पड़े थे। कोई 5-4 हज़ार रुपये जो मैनेजर के हिसाब से 5-4 हज़ार रुपये थे वो गायब हैं। अलमारी टूटी हुई है, रिकॉर्ड पड़ा है। बाकी दोनों धड़ों को बुला लिया गया है और वो सामान पैक करवा के उनके सुपुर्द कर रहे हैं। कुल हमने कल भी गुहार लगाई थी पुलिस प्रशासन से और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि गश्त बढ़ाई जाएगी और आज हम फिर इसकी रिपोर्ट भी करवाएंगे। और उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि प्रशासन मुस्तैद हो और ये चोरियाँ जो हाउसिंग बोर्ड में भी 1-2 चोरियाँ हुई हैं, सूरतगढ़ रोड पे हुई है, मंदिर में ये दूसरी बार गला टूटा है, पहले मई में भी टूटा था। तो प्रशासन को हम सतर्क करेंगे, अदरवाइज हम ठीकरी पैरा लगाने की कोशिश करेंगे। उधर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की गुरमीत सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि यूनियन के कार्यालय में लॉक कर रखी गई अलमारी और मंदिर के ताले टूटे हुए पड़े हैं। सूचना पर वे पहुंचे तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में यूनियन से संबंधित कागजात व रुपए थे, रुपए गायब मिले। इस संबंध में पुलिस को सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंगल ट्रक ऑपरेटर का यूनियन के साथ विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे 31 जुलाई तक का समय कार्यालय खाली करने के लिए मांग रहे थे। अगर उन्हें 31 जुलाई तक कार्यालय में बैठने दिया जाता तो यह वारदात नहीं होती। हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जवर जी ने सुबह मेरे को फ़ोन किया कि अपने जो अलमारी लॉक की हुई थी उसके और मंदिर के ताले टूटे पड़े। तो जब हमने आके देखा तो यहाँ ताले और सब कुछ टूटा पड़ा था। इसके अंदर यूनियन से संबंधित जो भी कागजात, पैसे वगैरह और वो पड़े थे वो सारे खंगाले पड़े हैं। और उसके बाद जो हमारे को बोला जाता है कि इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें नोट गिनने की भी मशीन रखी हुई है। वो क्यों रखी हुई है? ये हमारे को तो कहते हैं यूनियन में कैश वैश आता ही नहीं, तो पैसे गिनने वाली मशीन का क्या मतलब है यहाँ? और ये जो मतलब हमारे को 31 तारीख का हमने टाइम लिया, वो दिया नहीं है। अभी ये रसोई है जो ये चल रही है, अभी हमारे को 31 तारीख से बैठने देते तो ये काम ही नहीं होता, और वो इसके बाबत वो चल रही है। शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था तथा बिजली कार्य में करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए पीलीबंगा नगरपालिका के 12 वार्डों के कांग्रेसी पार्षदों ने मंगलवार को अपना इस्तीफा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी को सौंपा। वार्ड पार्षदों ने जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में पहुंचकर अपना इस्तीफा डीसीसी अध्यक्ष को दिया। इस मौके पर डीसीसी अध्यक्ष ने अगले सप्ताह पार्षदों की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा कर समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रयास करने को आश्वस्त किया। आज हम हमारे शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, लाइट व्यवस्था, पट्टे का काम, लोगों का जो काम नहीं हो रहे उससे दुखी होकर हमारे वार्डों में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, इस बात से हम दुखी होकर आज जिलाध्यक्ष जी को इस्तीफा देने आए हैं। हमारे वार्डों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लोगों के पट्टे नहीं बन रहे, उनकी फाइलें गायब है। इसलिए आज हमने 12 पार्षदों ने मिलकर इस्तीफा देने का निर्णय लिया है और इस्तीफा दिया है। अध्यक्ष से मिले, क्या कहा? अध्यक्ष जी ने कहा है मुझे टाइम दीजिए, मैं कुछ दिन के अंदर वहाँ मीटिंग बुलाकर आपकी समस्या का समाधान करूँगा। वार्डों में क्या स्थिति है आप लोगों की? वार्डों में बहुत ही बुरी स्थिति है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है, लेकिन हमारी किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं है। हम जयपुर तक भी जाए लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी में कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज हमने परेशान होकर इस्तीफा देने का निर्णय किया। जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान बहुत बुरा है। जनता हमें वार्डों में नहीं घुसने देगी जाइए लात रहा तो। चेयरमैन कह रहा ठेकेदारी करते हो आप लोग? चेयरमैन का तो खुद का परिवार ही ठेकेदारी करा है लोगों के नाम पर, हमें क्या कहेगा वो। पीलीबंगा से आज लगभग 12 पार्षद हम जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए आए हुए हैं। कारण ये है कि हमें आज बोर्ड बने को 2.5 साल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी का बोर्ड है और हम कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर होते हुए भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। हम हमारे पर्सनल हित के लिए कोई कार्य का नहीं बोलते। अध्यक्ष साहब को हम जनता के विकास कार्यों को लेकर बात करते हैं। लाइट समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को नहीं मिल रही है, तो जनता में आक्रोश है हमारे प्रति और हमें अध्यक्ष जी के प्रति आक्रोश है। हमें सरकार के अंदर होते हुए भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन बातों से दुखी होकर हम आज पार्षद पद से इस्तीफा देने आए हैं। आज हम जिला प्रमुख जी के पास आए थे अपनी समस्या बताने के लिए,
इस्तीफा देने के लिए। और इन्होंने हमें समझाया है कि हम इस विषय पे बात करेंगे। ठीक है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है वहाँ पे, कोई भी। 12 पार्षद आए थे पीलीबंगा क्षेत्र से कांग्रेस के, क्या डिमांड थी और क्या क्या है उनकी तरफ? ये उनकी पीलीबंगा में अपने वार्ड की समस्याओं से संबंधित कोई बात करने आए थे, तो मैंने इनको बोला है कि अगले वीक आके बैठ के बात करेंगे और उनकी कोई भी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। 2.5 साल हो गए सर इनको आवाज़ उठाते, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हो रही है। मैं जिला अध्यक्ष बनाऊँ, मेरे पास तो आ जाए हैं, आपके पास कोई पहले सूचना ही तो वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे पास आज ही आए हैं। ये कह रहे कि हमने इस्तीफा भी सौंप रहे हैं। ना कोई इस्तीफा नहीं दिया मेरे को इन्होंने इतना ही कहा था कि हमारी ये वार्ड में समस्याएं हैं कुछ, उनके बारे में आप बात करो, तो हम इनकी पार्षदों की मीटिंग बुला के अगले हफ्ते इनसे चर्चा करके और निश्चित रूप से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यूथ क्लब सोसाइटी की ओर से पंजाब क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित हुए नागरिकों के लिए मंगलवार को राशन सामग्री रवाना की गई। राशन सामग्री लेकर जा रहे वाहन को कलेक्ट्रेट प्रांगण से अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया व डीएसओ विनोद डाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राशन की भेजी गई करीब 150 किट में दाल, आटा, चीनी, चावल सहित अन्य सामग्री शामिल है। आज हनुमानगढ़ की जो समाज सेवी संस्था है यूथ क्लब सोसाइटी, उसके द्वारा पंजाब में सरदूलगढ़ में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, उनको आपदा के समय राहत देने के लिए जो खाने पीने का सामान है वो आज हम रवाना कर रहे हैं। और इस सोसाइटी ने हमारे घग्गर बाढ़ के दौरान भी अच्छा काम किया है लोगों तक खाना पहुंचाने में, पैकिंग में, और आज इसी क्रम में ये पंजाब के लिए हम गाड़ी रवाना कर रहे हैं। पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा हनुमानगढ़ के यूथ क्लब को। ऐसा यूथ क्लब है जो हर समय हर विपदा के टाइम में आगे रहता है। यहाँ तक कि हनुमानगढ़ में बाढ़ क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फूड पैकेट पैकिंग करवाने में, डिलीवरी कराने में प्रशासन का पूरा सहयोग किया है इन्होंने। और अभी जैसे पंजाब के अंदर इनको पता चला सरदूलगढ़ एरिया में जहाँ बाढ़ आई है वहाँ राशन की बहुत व्यवस्था की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ भी इस क्लब ने 4-5 दिन के अंदर जितना भी इनसे राशन इकट्ठा हुआ, जन सहयोग से सभी ने सहयोग किया इनका, क्योंकि सभी का इनके ऊपर विश्वास हो रहा है हनुमानगढ़ की जनता को, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरे पैकेट वगैरह बनवा करके, और वहाँ भी जो एमएलए साहब हैं उनसे बात हो गई है, वो भी इनके साथ सहयोग में रहेंगे। सरदूलगढ़ के अंदर वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं वो भी इनके साथ में सहयोग में रहेंगे। आज यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा हनुमानगढ़ राजस्थान से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन रवाना किया जा रहा है, जिसमें जो आवश्यक सामग्री होती है घरेलू राशन, जैसे चावल, आटा, दाल, चीनी, जो भी जितनी सुविधाएं हैं और आमजन के सहयोग से यूथ क्लब जुटा पाया है, वो आज यहाँ से रवाना की जा रही है। जंक्शन में धान मंडी के नजदीक श्री गंगानगर रोड पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के अब जल्द दिन फिरेंगे। नगर परिषद की ओर से करीब 48 लाख रुपए की लागत से इस चौक को भव्य रूप दिया जाएगा। इसके अलावा बाकायदा टेंडर किए जा चुके हैं। मंगलवार को नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा ने परिषद के तकनीकी स्टाफ के साथ मौका देखा। उन्होंने ठेकेदार को एक बारगी अस्थायी रूप से कच्चे रूप से डायग्राम सेट कर चौक खड़ा करने की बात कही, ताकि करीब 1 पखवाड़े तक यातायात व्यवस्था को देखा जा सके, जरूरत पड़ने पर आवश्यक परिवर्तन भी किया जा सके। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा ने बताया कि जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक को भव्य रूप दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर किए जा चुके हैं। चौक निर्माण पर करीबन 48 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसी क्रम में ठेकेदार को अस्थायी रूप से ईंटें लगाकर डेमो के रूप में चौक तैयार करने को कहा गया है, ताकि करीब 15 दिन तक यातायात व्यवस्था के बारे में पता चल सके। इसके बाद सुचारू रूप से चौक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रयास है कि करीबन 2 माह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए। रिणवा ने बताया कि काफी समय से इस चौक का जीर्णोद्धार करवाने की मांग चल रही थी। इस चौक का निर्माण करवाने के बाद अंबेडकर चौक के अंदर की तरफ जाने वाली रोड पर गुरु तेग बहादुर द्वार बनाया जाएगा। उसके लिए द्वार का नक्शा प्राप्त हो चुका है।
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बात की गई है ताकि चौक के साथ साथ इस द्वार का निर्माण करवाया जा सके। इस रोड को भी कारपेट किया जाएगा। कारपेट करने के बाद साइड में इंटरलॉक करवाई जाएगी। डिवाइडर में पौधारोपण करवाकर इस रोड को भव्य रूप दे दिया जाएगा। अंबेडकर सर्कल पे जो भीमराव जी अंबेडकर का जो सर्कल जो है वो नया रूप दे के भव्य रूप जो उसको बनाने की जो टेंडर निविदा हम कर चुके हैं, उसी के संदर्भ में आज उस पे जो उसका डायग्राम्स जो है वो सेट किया जा रहा है और ठेकेदार को एक बार उसको टेम्परेली ईंटें वगैरह लगा के और उस पर वाइटनेस करके उसको तैयार करके छोड़ने के लिए बोला गया है, ताकि उससे हमें ये पता लग सकेगा अभी ट्रैफिक किधर से घूमता है, कैसे घूमता है। 10-15 दिन उसको हम एक डेमो के रूप में तैयार कर रहे हैं और उसके बाद सुचारू रूप से उसका काम चालू करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं भी 2 महीने के अंदर अंदर भीमराव जी अंबेडकर का ये जो सर्कल है वो एक भव्य रूप लेकर तैयार हो जाए। और काफ़ी समय से सभी लोगों की मांग थी इस सर्कल के लिए। अंबेडकर सर्कल से जो अंदर रोड जा रही है इस पर गुरु तेग बहादुर द्वार बनना है, उसके लिए भी जैन को एक डायग्राम बना के जो द्वार का नक्शा आ गया है, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ही बात की गई है भी पंजाब या साइड से जो भी मिस्त्री मुहैया कराए जाएं ताकि उस द्वार को भी साथ साथ में तैयार किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठीक होते ही इस रोड को कारपेट किया जाएगा और कारपेट करने के बाद साइडों में इंटरलॉक वगैरह लगा के इस डिवाइडर है उसमें पौधारोपण भी करवा के इस रोड को भी भव्य रूप दिया जाएगा। इस चौक के जीर्णोद्धार के लिए प्रयासरत नारायण नायक ने बताया कि इस चौक का निर्माण 1982 में किया गया था। वे समाज के नागरिकों के साथ इस चौक का भव्य निर्माण करवाने के लिए प्रयासरत थे। इस संबंध में सभापति से बात की तो उन्होंने चौक को भव्य रूप देने के लिए आश्वस्त किया। अब इसके निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। मांग पूरी करने के लिए वे नगर परिषद प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर नगर परिषद के प्रेमदास, वेद सहारण, आनंद आदि मौजूद थे। अंबेडकर चौक जो हनुमानगढ़ जंक्शन दाल मंडी पे है, जो हनुमानगढ़ जंक्शन में उसको लंबे 1982 में जो बना था, उस चौक को समाज के प्रमुख लोगों ने उसको एक कच्चा रूप देकर और इस चौक को बनाया और आज उस वर्ष 40-45 वर्ष हो गए इस चौक को भव्य रूप नहीं दिया गया, ना ही मूर्ति लग पाई। तो हम पिछले काफ़ी महीनों से मैं प्रयासरत था हमारे समाज के लोगों को लेकर नगर परिषद चेयरमैन साहब के पास बार बार चक्कर लगाए और चेयरमैन साहब ने जब हमें आश्वासन दिया कि भी आपका चौक जो है मैं टेंडर लगाता हूँ और इसका जल्द निर्माण किया जाएगा। अभी 1 महीने पूर्व इसको तोड़ने की प्रक्रिया करी और प्रशासन जो नगर परिषद के प्रशासन है वो यहाँ आकर इसको तोड़ा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं नाली का प्रभाव ज़्यादा था तो पूरा प्रशासन जो है नाली बाढ़ के अंदर लगा। आज सुमित जी रिणवा और उनका पूरा प्रशासन यहाँ मौके पे आया और जिसको निर्माण की जो प्रक्रिया उसको अतिशीघ्र आज या कल में स्टार्ट करेंगे और एक कच्चा रूप देकर जो यातायात व्यवस्था है उसको देखने के लिए निर्माण कमेटी के जो अध्यक्ष है सुमित जी रिणवा ने पहले इस हनुमानगढ़ की व्यवस्था जो ट्रैफिक है उसको सही ढंग से चलता रहे, क्योंकि हमारा ये मेन चौक है। और इन्होंने आज आश्वासन किया है यहाँ से पूरे अपने स्टाफ को लेकर आए हैं भी इसको भव्य रूप और एक बड़ी शानदार जो मूर्ति काफ़ी सालों से जो पड़ी थी वंचित, उसको आज इन्होंने ये समाज को समर्पित करने का काम तो पूरे सिविल लाइन और पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये मेन चौक मान सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टर ऑफिस को जाता है। आज इस चौक को जो भव्य रूप देने के लिए प्रशासन और चेयरमैन साहब और नगर परिषद निर्माण कमेटी के जो अध्यक्ष सुमित जी रिणवा, इनके अथक प्रयासों से आज जो है इतने वर्षों का काम जो है एक भव्य रूप देने जा रहा है। मैं तमाम समाज के प्रमुख जनों का व नगर परिषद के अधिकारियों का व चेयरमैन साहब का इनका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी मांग को इतनी जल्दी पूरी करते हुए इसको भव्य रूप दे रहे हैं। बच्चों सहित बड़े बुजुर्गों में तेजी से आई फ्लू की फैल रहा है। जिला अस्पताल की बात करें तो आई फ्लू के रोजाना करीब 60 से 65 केस सामने आ रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आई फ्लू के लक्षण नजर आने पर उन्हें छुट्टी दी जा रही है। चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार सरकारी व निजी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में बच्चों को आई फ्लू से बचाव के लिए आवश्यक उपाय बताए जा रहे हैं। जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने बताया कि वर्तमान में फैल रही आई फ्लू को लेकर प्रार्थना सभा में बच्चों को जागरूक किया गया है। आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, खुजली आना जैसी शिकायत है तो बच्चे प्रिकॉशन के तौर पर सैनिटाइजर, रुमाल अपने साथ रखें। लंच टाइम में अन्य बच्चों से अलग बैठकर भोजन करें। घर पर भी इन चीजों का ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अगर अधिक शिकायत होती है तो संबंधित बच्चे को अवकाश दिया जाएगा ताकि घर पर रहकर बच्चे का सही तरीके से इलाज हो सके। उन्होंने बताया कि मंगलवार को विद्यालय के 2 बच्चों में इस तरह की शिकायत थी। ये दोनों ही बच्चे काला चश्मा लगाकर आए थे। चिकित्सक की सलाह पर दोनों बच्चों को घर भेज दिया गया। अभी हाल फिलहाल आई फ्लू जो फैला हुआ है
उसके बारे में डायरेक्टर साहब के जो ऑर्डर आए, हमने प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को उसके बारे में बताया कि इसमें बच्चों की आंखें लाल होना, खुजली आना, आंखों से पानी आना, अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो वो अपने प्रिकॉशंस के लिए बच्चे सैनिटाइज़र अपने साथ में लेके आएंगे, रुमाल साथ में लेके आएंगे और लंच टाइम में भोजन अलग बच्चों से अलग करेंगे और घर पे भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बार बार अपने हाथ धोएंगे। अगर फिर भी उससे अधिक है और डॉक्टर की सलाह पे अगर उनको अवकाश देने की ज़रूरत पड़ी तो उनको अवकाश देंगे और वो घर पे रह के उसका ट्रीटमेंट। टाउन के जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर KL पिलानिया ने बताया कि आई फ्लू के रोजाना करीब 60 से 65 केस सामने आ रहे हैं। करीब हर घर में आई फ्लू का मरीज मिल रहा है। बच्चों सहित बुजुर्गों में भी ये बीमारी फैल रही है। बीमारी के लक्षणों में आंखें लाल होना, पलकें सूजना, आंखों में दर्द, धुंधला नजर आने आदि शामिल है। तो आई फ्लू है, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, काफ़ी केसेज आ रहे हैं। हर घर के अंदर लगभग पेशेंट हैं। तो इसमें सबसे बच्चों में, बूढ़ों में, सब में इनका इन्फेक्शन हो रहा है। इनमें क्या है, आंखों में आंखें लाल हो जाती है, पलकें सूज जाती है, स्पेस में गिजट सा आने लग जाता है आंखों में। कई बार आंखों में दर्द भी होने लग जाता है, कई बार धुंधला भी दिखने लग जाता है। तो ये चीज़ें अगर ये दिक्कत है कैसे हैं तो कम आंखों को दिन में 4-5 बार साफ़ पानी से धोएं, आंखों को रगड़े, मसले नहीं। और अपना जो तौलिया है, अपने जो कपड़े हैं वो अपना अलग रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जो भी अपने रुमाल है वो किसी के साथ शेयर नहीं करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखा के सलाह के अनुसार ही दवाई लें। अपने घर पे निजी उपाय जो इलाज है वो ना करें। तो इसका कारण क्या है इस तरह का वायरस? ये ज़्यादातर ये जो इस टाइप के मौसम में ज़्यादा होता है, जहाँ बरसात है, ह्यूमिडिटी है, उसमें इस टाइम ये ज़्यादा फैलता है काफ़ी लोगों में। तो इसका मोस्टली एक वायरस जनित रोग है, तो मोस्टली एक एडिनो वायरस नाम के वायरस के कारण से फैलता है। अभी हॉस्पिटल की बात करें तो क्या आंकड़ा है प्रतिदिन का जो डेली आ रहे मरीज? प्रतिदिन अभी हम जो देख रहे हैं उसमें से कम 60-70% जो पेशेंट हैं सारे इस कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू के ही आ रहे हैं पेशेंट। जंक्शन के मुख्य बाजार वार्ड 18 में मानाराम चक्की वाली गली में करीब 1 साल पहले तोड़ी गई सड़क का निर्माण न करवाए जाने से हो रही परेशानी संबंधी समाचार का प्रकाशन होने के बाद नगर परिषद प्रशासन जागा है। मंगलवार को नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित अरोड़ा ने मौका देखकर जल्द समस्या से निजात दिलाने के लिए आश्वस्त किया। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने बताया कि इस गली में नाले के निर्माण के समय सीसी रोड की निविदा जारी की गई थी, परंतु वार्ड 17, 18, 19 और 48 में सीवरेज का टेंडर हो चुका है। उसके बाद DLB की ओर से रोक लगा दी गई। जिन वार्डों में सीवरेज का निर्माण होना है वहां सड़क का निर्माण न किया जाए। इसी वजह से यह सड़क अधरझूल में पड़ी रही। बारिश के कारण दुकानदारों को परेशानी हो रही है। ये समस्या बड़ी है। मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क है। बारिश के बाद ग्राहक इस गली में नहीं आते। इस बारे में नगर परिषद के तकनीकी स्टाफ से बात की गई है। एक बारगी इंटरलॉक लगाकर इस सड़क को चलने लायक किया जाएगा। सीवरेज का निर्माण होने के बाद यहां सीसी रोड का निर्माण करवाया जाएगा। दुकानदार भी इस बात से सहमत हो गए कि इंटरलॉकिंग से यह रोड चलने लायक हो जाएगी। लेवल ऊंचा होने से सड़क का पानी नहीं रुकेगा। दुकानदारों के साथ इस रोड से आवागमन करने वालों को भी सुविधा होगी। 3-4 दिन में इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वार्ड नंबर 18 में जो मानाराम चक्की वाली गली है, जो बाज़ार की मुख्य सड़क है, तो इसमें नालियों का काम कराया गया था। उसी टाइम इसमें सीसी रोड की निविदा हमारे द्वारा जारी की गई थी, परंतु जो वार्ड नंबर 17, 18, 19 और 48 में सीवरेज का जो टेंडर हो चुका है, उसके बाद DLB द्वारा बिल्कुल ये रोक लगा दी गई भी इन वार्डों में जहाँ सीवरेज डलना वहाँ सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये जो सड़क है वो अधरझूल में पड़ी रही। और बरसात से पहले तो चलो इतनी दिक्कत नहीं थी, और वाकई अब जो बरसात के बाद इन दुकानदारों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। एक दिन मैं पहले भी मौका देखा था बरसात के दिन। आज इन्होंने सभी ने यहाँ बुलाया, मैंने आके इनसे मुलाकात की, देखा वाकई जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि बरसात में पानी के बाद जो ग्राहक है वो इस गली में आता नहीं, और बाज़ार को जो मुख्य जोड़ने वाली सड़क जो है ये है। तो इसके लिए फिर अब यही ऑप्शन बना है। हमने सोचा है, हमारे टेक्निकल स्टाफ से मैंने बात की, एक बार इसके अंदर हम इंटरलॉक लगाकर, चाहे कोई पुराने इंटरलॉक हैं चाहे जैसे भी, इस रोड को एक बार सुचारू चलने लायक किया जाएगा।
और जब इसमें सीवरेज डल जाएगा उसके बाद इसको आरसीसी कर दिया जाएगा। एक बार इंटरलॉक लगाने से दुकानदार भी इस बात के लिए राजी हैं भी रोड जो है चलने लायक हो जाएगी, थोड़ी ऊंची हो जाएगी, पानी नहीं रुकेगा, तो ग्राहक जो है वो या चलने वाले जो लोग हैं उनको सुविधा हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं स्काई न्यूज़ का और पत्रकार अपने प्रदीप जी पाल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमने इनको बुलाया था और ये न्यूज़ उन्होंने चलाई। और ये सड़क 1 वर्ष से पहले की टूटी हुई थी और आज नगर परिषद के निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री सुमित जी रिणवा आए और उन्होंने मौका देखा और हमें आश्वासित किया है कि 3-4 दिनों में इस सड़क का जो है किसी भी तरीके से सुधार कर देंगे, चाहे उस पर चौके लगवाए जाएँ या जैसे भी है इसकी सही व्यवस्था कर देंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को यथावत रखने की मांग के संबंध में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के सदस्यों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव व शिक्षा सचिव के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ के जिला मंत्री ओम प्रकाश नांदेवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विगत 4 वर्षों से नियुक्त शिक्षकों को हटाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। इन्हें यथावत रखा जाए। आज हम अपने प्रदेश के आह्वान पर सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें महात्मा गांधी राज्य के विद्यालयों में पहले साक्षात्कार से जो अध्यापक लगाए गए थे, अब उनको हटा करके उनकी जगह संविदा पर भर्ती की जा रही है। और इससे वो अध्यापक जो 3 साल पहले साक्षात्कार के आधार पर इन विद्यालयों में आए थे, आज उनको वहाँ से बेघर किया जा रहा है, तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। इसके अलावा जो संविदा पर भर्ती है, जब नए महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए थे उस समय अंग्रेजी का अलग से काडर बनाने की बात हुई थी और हम सब ने इसका स्वागत किया था, क्योंकि जिस प्रकार संस्कृत का अलग काडर है उसी प्रकार हमने सोचा था भी इंग्लिश का भी एक अलग काडर बनेगा, जो अच्छी बात है, हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छी है। परंतु अब वो काडर जो है संविदा कर्मियों के रूप में हमारे सामने आया है, जिसमें 16,900 रुपये मात्र पे अध्यापकों को रखा जा रहा है और वो भी उनकी स्थायी कोई नियुक्ति है नहीं। इसलिए हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि संविदा की नियुक्ति बिल्कुल समाप्त की जाए। ये निजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है और हम चाहते हैं कि स्थायी नियुक्तियां करके अलग से अंग्रेजी का काडर बनाया जाए और उसके बाद जो अध्यापकों की अंग्रेजी काडर के अध्यापक हमें मिलते रहें, जो पूर्व में कार्यरत अध्यापक हैं उनको वहाँ से कार्यमुक्त किया जाता रहे। जंक्शन स्थित हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर में गायक मोहम्मद रफ़ी की 43वीं पुण्यतिथि पर एक शाम रफ़ी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद गीतकारों ने गायक मोहम्मद रफ़ी के गीत प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले संगीत प्रेमियों ने मोहम्मद रफ़ी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वंदना, पार्थ, हितेशी, गीतांशी, मुदित और पलाक्षी ने सरस्वती
प्रस्तुति थी। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। कहते हैं कि जीवन के सब दुख खत्म हो जाते हैं जब संगीत बोलता है। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है when words fail, music speaks। जब हम शब्दों में अपने आप को बयान नहीं कर पाते हैं तब संगीत बोलता है। आजा तुझको पुकारे सर्व समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति नोहर के निवर्तमान अध्यक्ष बलवीर सुथार के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत रतनपुरा में सरपंच जिंदरपाल गोदारा व उसके समर्थकों द्वारा जांगीर समाज के कुछ व्यक्तियों से मारपीट की गई। एक रूबी जी के घर में जाके, एक परिधान में जाके और सरपंच जिंदरपाल ने उसके साथ मारपीट की, सरेआम उनको लाठी से पीटा गया, जिनका वीडियो वायरल है। और पूरे गांव वाले इस बात को दे रहे हैं कि सरपंच ने घर जाके उसकी दुकान में घुस के और डंडों से पीटा है। इससे बड़ी अन्याय की बात कोई हो नहीं सकती। जागीर स्टार समाज नहीं आया, सर्व समाज आया। एक समाज की, एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक सर्व समाज की बात है। आज एक जना पिटी जाए, कल दो पिटोगे, चार पिटोगे। इसका मतलब यह है जो घर में बैठ जाएगा वो तो पिटीता जाएगा और बाकी जो खुले फिरते रहेंगे वो खुला फिरते रहेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। नोहर के सोनडी मार्ग से सरदारशाह रोड तक बनने वाली बाईपास सड़क का विधिवत शिलान्यास विधायक अमित चाचार ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक चाचार ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क के बनने से वाहन चालकों को शहर में दाखिल होकर भीड़ से नहीं जूझना पड़ेगा। कि जिसने इस रोड के लिए अपनी भूमि दान के स्वरूप दी है, उन सभी काश्तकारों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्हीं के बदौलत आज हम इस सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 4 करोड़ 12 लाख रुपए की इस सड़क बाईपास बनने से जो भी भारी साधन है उसको शहर के अंदर न जाते हुए बाईपास गुजर सकते हैं। और इस तरह की ये सोच राजेंद्र जी चाचान जी की रही, जिसकी बदौलत आज इन 4.5 वर्षों में नोहर विधानसभा क्षेत्र में, शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में
अनेकों अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। विकास सिर्फ पद प्राप्त करने से नहीं बल्कि विकास तब संभव है तो विकास करने के लिए एक जोश जुनून हो, उनमें एक विजन हो, एक रूपरेखा हो, तभी वो विकास संभव हो पाता है। हम सब ने देखा कि जिस तरह से 25 वर्षों में नौहर नगर पालिका क्षेत्र में राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में विकास कार्य हुए, विकास की नई गंगा बहाई गई, उसी के अनुरूप वो चाहते थे कि नौहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में इसी तरह विकास की गंगा को पहुंचाया जाए, तो पंक्ति के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को आगे लाकर उसको आगे लाने का काम किया जाए। उसी के अनुरूप इन 4.5 वर्षों में चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। 5 कॉलेज, 70 वर्षों में एक मात्र राजकीय महाविद्यालय था, 5 वर्षों में 5 राजकीय महाविद्यालय। क्यों रुक रहा है? ये ऐसे निरंतर चलता रहे तो बहुत ही बढ़िया हो। तो ये लग रहा है कि आचार संहिता के दौरान भी अगर कोई काम रुकता है तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विधायक जी को, हमारे चेयरमैन साहब राजेंद्र जी को और उनके साथ पूरी टीम को। इन 5 सालों में एक अद्भुत कार्य हमारे नौहर शहर में हुए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे सड़कों का हो। अगर सभी कामों की बात करें, सभी काम हम गिनाने शुरू करें तो शायद शाम हो जाएगी। इतने काम इन 5 सालों में हुए हैं। और से के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।